अगर देश में सवाल करना देश विरोधी है, अगर देश में बार बार इंसाफ मांगना देश विरोधी है, तब तो हम सही में ये जानना चाहते हैं कि देश के हित में क्या है। देश के हित में होने का परिभाषा ये है कि 13,000 लोगों की सालाना जान जाते रहे। देश के हित में होने की क्या परिभाषा ये है कि जिनके जेब में करोड़ों रुपया है उनकी औलादों को ही शिक्षा मिलेगी। अगर ये है तो ठीक है, हम आंदोलन जीवी सही, हम ये सही कि हम लोग लड़ते हैं, लेकिन लड़ना क्या मतलब है कि देश का लोकतंत्र जिंदा है। कि उमर खालिद का नाम क्यों लिया, तो हम कह रहे उमर खालिद के साथ हैं, बार बार कहेंगे साथ है, उमर खालिद को रिहा करो ये कहेंगे। लेकिन अगर बात आज हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, आज की लड़ाई ये है। आज जो लोग इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं वो जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आप जब ये कर रहे हैं तो आप जानिए कि आपके हाथ भी उन लोगों के खून से रंगे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई है, पिछले 20 दिन में 11 लोगों की जान गई है। आप जब ये कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि देश में पेपर लीक हो, आप जब ये कर रहे हैं आप कह रहे हैं देश में धांधली हो, आप जब ये कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि देश में उन्हीं की औलादों को नौकरियां मिलेंगी जिनके जेब में लाखों करोड़ों रुपया है। तो असली देश विरोधी कौन है ये जनता जान रही है। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं उनको अभी भी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आएगी, पर ये लड़ाई उनके लिए भी है, उनको भी जानने की जरूरत है कि आपके भी घरों में जो लोग MA PhD करके बैठे और बेरोजगार हैं, हम तो यहाँ पे जो लड़ते हैं तो आपके घरों के लिए भी लड़ रहे हैं। इससे पहले भी तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हो चुका है, अब क्या लगता है, क्योंकि एक कॉल ये भी थी कि थाली और चम्मच लेकर आना है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे शोर का वजह रहा होगा। रही बात, हम तो CJP से नहीं है, हम आइसा से हैं। सपोर्ट तो आप कर रहे हैं ना, तो क्या आप नहीं सपोर्ट करते? सर हम इस लड़ाई को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे पहुंचे हैं। हम इस बात से सपोर्ट करते हैं कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से सड़ा गला कर शिक्षा प्रणाली की हालत कर दी गई है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मजबूर हैं जान लेने को, जहाँ पे आप एक ऐसे संस्थान को लाए जो हर चीज़ आउटसोर्स करता है, पेपर बनाने से लेकर पेपर की जांच से लेकर सेंटर में इन्विजिलेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ पे आपने अपने पक्ष के लोगों को फिट किया। जहाँ पर इस तरह की धांधलीबाजी हो पाई, आपने ये सुनिश्चित किया कि किसी तरह से जहाँ पे आंसर शीट को रखा जाएगा सेफ्टी इंश्योर करते हुए, वहाँ से फोटोकॉपी हो जाएगा और बिक जाएगा। सेफ हाउसेस बनाए गए जहाँ पे रिजॉर्ट में रुकवा कर स्टूडेंट्स को किसी सीकर जयपुर में आंसर एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। तो हम इस मॉडल के खिलाफ हैं जो पूरी तरह से आज देश में युवाओं से उनके रोजगार, उनके सपने छीन रहा है। पर आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग शामिल हैं, ये चाहते हैं कि देश में कोई गतिविधि ऐसी हो जो देश विरोधी हो। अगर देश में सवाल करना देश विरोधी है, अगर देश में बार बार इंसाफ मांगना देश विरोधी है, तब तो हम सही में ये जानना चाहते हैं कि देश के हित में क्या है, क्या परिभाषा है देश के हित में होना। देश के हित में होने का परिभाषा ये है कि 13,000 लोगों की सालाना जान जाते रहे। देश के हित में होने की क्या परिभाषा ये है कि जिनके जेब में करोड़ों रुपया है उनकी औलादों को ही शिक्षा मिलेगी। अगर ये है तो ठीक है, हम आंदोलन जीवी सही, हम ये सही कि हम लोग लड़ते हैं, लेकिन लड़ना क्या मतलब है कि देश का लोकतंत्र जिंदा है। पर यहाँ पर आप देख भी रहे हैं ना कि ऐसे तमाम मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं जो आपके मुद्दे से अलग हैं। जैसे कौन लोग हैं? जैसे कौन से जैसे मुद्दे? अभी आपने कहा कि हम तो नहीं कह रहे उमर खालिद का नाम आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग में और जो जितने लोग शामिल हैं, तो ये जिक्र कहाँ से आ जाता है जब आप? सर ये तो एक तरफा आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपना प्रोपेगेंडा साधने के लिए यहाँ पे इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उमर खालिद के पक्ष के नारे लगे। आप मुझे कोई एक क्लिप दिखा दीजिए जहाँ पे उमर खालिद के नारे लगे हो। यहाँ पे लगातार गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अगर खालिद के हक में बोलना या उसको सपोर्ट करना आप सही मानती हैं कि गलत मानती हैं? वो मेरा निजी एक अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तिगत एक स्टैंड है। हम लोग स्टैंड है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। वो स्टैंड है, क्यों गलत नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देश में लगातार आपने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोगों को जेल में भर दिया जो सवाल कर रहे थे। पर वापस मैं आज के मुद्दे पे आऊंगी। आज यहाँ पे फिर उमर खालिद के नाम से आप कतरा क्यों रही है? मैं बिल्कुल नहीं कतरा रही। अभी आपने सवाल में कहा कि नहीं हम तो नहीं ले रहे नाम उनका, पर नाम नहीं ले रहे हैं, ये अलग तरह का के लिए खड़ी हो रही है ना। बिल्कुल। क्या आपको लगता है ना कि गलत गैर संवैधानिक काम हुआ है उनके साथ? अरे बिल्कुल, पर मैं कह रही हूँ अगर मुद्दा इससे भटकाने की कोशिश करेगा मीडिया कि उमर खालिद का नाम क्यों लिया, तो हम कह रहे उमर खालिद के साथ हैं, बार बार कहेंगे साथ है, उमर खालिद को रिहा करो ये कहेंगे। लेकिन अगर बात आज हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, आज की लड़ाई ये है। आज जो लोग इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं वो जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। ये लड़ाई आज पॉलिटिकल प्रिजनर्स की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी तरह से उन लोगों की लड़ाई नहीं है जिनको जेलों में बंद किया गया है, ये शिक्षा प्रणाली की लड़ाई है। इसलिए मुद्दे से भटकना नहीं चाहते हैं हम, जनता
को भी बरगलाने की कोशिश जो राइट विंग कर रहा है वो नहीं होना देना चाहते हैं, इसलिए बार बार सफाई दे रहे हैं। तो अभी जो शिक्षा को लेकर ये पेपर एयर शिफ्ट का मामला, जो तकनीक इस्तेमाल की है सरकार ने, उससे आप सहमत नहीं है? सर, तकनीकें तो तमाम इस्तेमाल हो जाएंगी, टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, लेकिन आप जड़ तक नहीं जाएंगे। जड़ तो एनटीए है, जड़ तो भाजपा है। आप ऐसे बॉडी को लाए, मैंने अभी बताया, करा रही है, बिल्कुल करा रही है। आपको पता है कि ऐसा करने से सरकार फंसेगी, सवाल उठेंगे, फिर सरकार ये काम करेगी तो कर ही रही है। एनटीए को लाया गया 17-18 में, उससे पहले तो सीबीएसई ऑटोनॉमस रूप से परीक्षाएं कराता था। हर स्टेट में अपनी ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग मेडिकल की परीक्षाएं होती थी। आप देखेंगे एम्स अपनी खुद की परीक्षा कराता था। आप जब एनटीए को लाए, एक ऐसा प्राइवेट एंटिटी जो हर चीज़ आउटसोर्स करता है, पेपर बनाने से लेकर इन्विजिलेशन से लेकर सेंटर से लेकर कंप्यूटर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे इतना गैप छोड़ा गया कि हर तरह के ऐसे लोग फिट हुए जिन्होंने लगातार पेपर बेचा। तो सरकार ने तो ये किया, जलाराम ट्रस्ट से लेकर बिहार के संजीव मुखिया, जब इनको पकड़ा जाता है तो इनका क्या लिंक निकलता है? भाजपा युवा मोर्चा के नेता, इनका क्या लिंक निकलता है? जेडीयू के जो संजीव मुखिया, उनकी बीवी बिहार में जेडीयू से चुनाव लड़ती हैं। तो ये सारे लिंक तो सामने है। इसीलिए आपको जड़ को मजबूत नहीं करना, वहाँ पे सुधार नहीं करना, आप इस तरह के बरगलाने की कोशिश करेंगे कि सल्यूशन का आप दिखावा करेंगे, जबकि आप पूरी तरह से इस बॉडी को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के पास जवाब नहीं होती है तो वो बरगलाने की राजनीति करती है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते, लेकिन आप भी मुझे आश्वस्त करें बेटा, आप भारत की युवा शक्ति, नारी शक्ति है। जब भारत ऐसी व्यवस्था में आएगा, कोई विदेशी मानसिकता के लोग, विचारधारा के लोग ताकते हैं, अगर भारत को विवश करेगा तो आप भारत के साथ रहेंगे। हाँ, पर ये विदेशी यहाँ पे कौन है सर? अगर देश के सत्ता में काबिज लोगों से सवाल करना आपको विदेशी बना दे तो ये तो बहुत शर्म की बात है। सरकार ने तो 17-18 साल के लोगों पर पूरी ट्रोल आर्मी अनलीश कर दी। 17 बरस का विसर्ग, वेदांती, तमाम वो लोग जिन्होंने इस तरह से इसका पर्दाफाश किया कि सीबीएसई में धांधली हुई, पेपर में धांधली हुई, उनको जब आईटी सेल भाजपा का कहता है देशद्रोही, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? नीट में 6 बच्चे मरे हैं, उसमें कौन मुसलमान मरा है? सारे हिंदू मरे हैं, और हिंदुओं में भी ज़्यादातर 4 लोग ब्राह्मणों के मरे हैं। क्या वो शिक्षा के लिए मेहनत नहीं कर रहे? और ये एक तरफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, अरे हिंदू का, मुसलमान का तो बच्चा पिंचर लगा रहा है। बच्चे तो हिंदुओं के मरे हैं, हमारे मरे हैं, और ये जितने बच्चे आए हैं 90% हिंदू आए हैं, और इन्हीं का विरोध करने के लिए यहाँ अंधभक्त आए हुए हैं जो राम के भक्त बनते हैं। ये सब राम के ही भक्त हैं। अंधभक्ति कम नहीं हुई है? नहीं, अंधभक्ति तो बिल्कुल कम नहीं हुई है। मैंने क्या कहा था, आप बहुत बड़े पत्थर के पहाड़ पर टक्कर मारकर उसे तोड़ दो, लेकिन अंधभक्तों को नहीं सुधार सकते आप। ये इतने बड़े जाहिल हो गए हैं, इतने बड़े जाहिल हो गए हैं। आप ट्रेन की पटरी जो होती है लोहे की, उसमें टक्कर मारकर उसको सीधा या टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन अंधभक्त की अकल को आप सुधार नहीं सकते। अरे ये 500 रुपए के छोड़े हुए अंधभक्त हैं। कुछ लोग देखो लाल किले पे आते हैं, कुछ लोग आपको जामा मस्जिद पे दिखेंगे, कुछ लोग यहाँ दिखेंगे परमानेंट, और ऐसे लोग हैं, आपको बताऊं, ऐसे लोग आए हुए हैं। एक टिगरी गोल चक्कर पर ग्रेटर नोएडा में एक कांड हुआ था दलित और ब्राह्मणों के बीच में। ये सारे अंधभक्त उस दलित के खिलाफ खड़े हो गए थे, उसके खिलाफ क्रॉस रिपोर्ट करवाई, उसको जेल भिजवाया। तो ये जो अंधभक्त हैं ये किसी के नहीं हैं, ये यूजीसी के खिलाफ हैं, ये बाबा साहब के खिलाफ हैं, ये गांधी के खिलाफ हैं, ये भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, भारत की मीडिया के खिलाफ हैं, भारत की शिक्षा के खिलाफ हैं। ये सब हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जबकि आज जंतर मंतर पर कहीं भी 1% भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सिर्फ शिक्षा की बात है, नीट की बात है, इस्तीफे की बात है, लेकिन ये लोग यहाँ भी हिंदू मुसलमान फैलाने के चक्कर में लगे। हिंदू मुसलमान से देश बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये, जैसे हर डिपार्टमेंट नगर निगम ने बनाया हुआ है कि पागल कुत्तों को पकड़कर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो देश में ऐसा होना चाहिए। हर अंधभक्त को उठाना चाहिए, 6 महीने इनके लिए एक प्रयोगशाला बनानी चाहिए, चिकित्सालय बनानी चाहिए, इनको दवाई दे देनी चाहिए। इनका जो मानसिक विकास है वो रुक गया, उसका विकास करना चाहिए। अगर उसके बाद भी ना हो तो पुलिस को दे देना चाहिए, पुलिस के पास 3rd डिग्री का है इंतजाम। इनके पिछवाड़े पे फट्टे रोले, तब इनका विकास होगा,
तभी इस देश में सुधार होगा। नहीं तो ये लोग, राम मंदिर में लूट मच रही है, आप आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर डेरा डकैती पड़ गई वहाँ पर। तो हम कहते हैं ना, जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो संस्कार की बात करते हैं, उसी जाति ने वहाँ चोरी करी है। वहाँ किसी दलित या ओबीसी या किसी मुसलमान ने चोरी नहीं करी। जिनके पीछे भागते हैं, चोरी किसने करी है? आप सरनेम देखो, चोरी करने वाले कौन है? वही लोग हैं जो राम के नाम पर अपनी पूरी दुकान, सदियों से दुकान चलते हैं। नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देखो, मैं तो ये कहता हूँ, कण कण में भगवान कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो भाई उन नोटों में भी भगवान होंगे, तुम्हारे अंदर भी भगवान है। तो भगवान के नाम पर जो तुमने लूट मचा रखी है, उस लूट को बंद होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी मंदिर हैं वो सब सरकार के अंडर में आने चाहिए। सरकार के पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब सरकार के पास होना चाहिए। वहाँ जो पुजारी हैं वो उनकी काबिलियत के अनुसार लगाने चाहिए। अब कहते क्या, देवकीनंदन ठाकुर नाम का एक धर्मगुरु है, वो कहता है कि इनको सबको एक जाति को दे देना चाहिए मंदिर। ये कैसा न्याय है? पैसा सब देंगे लेकिन उसको निकालेगा एक ही जाति का। ये कैसी व्यवस्था है? अरे पैसा सब लोग दे रहे हैं, दलित भी दे रहा, ओबीसी भी दे रहा, ठाकुर भी दे रहा, बनिया भी दे रहा, ब्राह्मण भी दे रहा है। तो लेगा जोका पैसे का मंदिर का हर धर्म, हर जाति के लोगों के पास होना चाहिए। पिछले उमर खालिद 6 साल से जेल में बंद है, पर उमर खालिद को अभी भी घसीटा जा रहा है। देखो, ये क्या है? ये मुद्दे हैं। उमर खालिद के बारे में इनको कुछ नहीं पता। इनको ये नहीं पता उमर खालिद जेल में क्यों है, उमर खालिद के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन उमर खालिद यहाँ आके ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। हर देश का हर वो व्यक्ति राष्ट्रवादी है जो टैक्स देता है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ काम करता है। अगर एक तसला ढो रहा है, एक बिल्डिंग बनाने में तसला ढो रहा है, उसका श्रम इस देश के विकास में लग रहा है, वो राष्ट्रवादी है। लेकिन ये नकली राष्ट्रवादी जो माइक लेके घूमते रहते हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। ये लोगों की जो जहन में नफरत फैला रहे हैं, ये लोगों को लड़ाने के लिए घूम रहे हैं। ये लोग जहाँ पर दाढ़ी वाला या मुल्ला या कोई मुसलमान देख लेते हैं तो इनका अंदर का राष्ट्रवाद बहुत जल्दी बाहर आ जाता है और ये अनाप शनाप क्वेश्चन करने लग जाते हैं और उस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के एक पूरे फ्रेम में घड़ देते हैं। आप यहाँ देखेंगे वही लोग यहाँ घूम रहे हैं आज भी, जो पिछले आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर मुसलमानों का आंदोलन हो जाए तरक्की के लिए, जैसे ये CG पे कर रहे हैं, इसमें आ जाओ। आप कोई दलितों का प्रोटेस्ट देख लो, आप किसी भी महिलाओं का प्रोटेस्ट देख लो, ये सारे लोग आंदोलन को खराब करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और स्लीपर सेल बन के आंदोलन में घुसते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम ये उनके साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे ये वीडियो को एडिट करके और वीडियो में कट पेस्ट करके उसको ऐसा चला देते हैं कि देश में का सौहार्द बिगाड़ने में इनका पूरा हाथ होता है। ये हिंदू मुसलमान का कीड़ा इनके मन में हमेशा चलता रहता है। ज्ञान इनके नाम पे जीरो है। पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इनको ज्ञान जीरो है, लेकिन है क्या? सोशल मीडिया से पैसा कमाना है और सोशल मीडिया से ऐसे ही नए नए कांड करके ये पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगा देश, हिंदू मुसलमान से बाहर निकलेगा, समय लगेगा जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी। अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने आज आंदोलन करा है तो ये हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सबके फेवर में सबके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इस देश का लोग जैसे ये लोग हैं, ये राष्ट्रवाद के चक्कर में इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं। तो देश की जनता से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के चैनलों को बहिष्कार करें, ऐसे लोगों के चैनल को बिल्कुल लाइक ना करें। क्या सरकार का एजेंडा है सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी में काम करे तो सरकार? नहीं, सरकार सुरक्षा के बारे में तो मुझे जीरो लगता है। अगर सरकार सुरक्षा के बारे में होती तो यहाँ 24-24 लड़कियों का बलात्कार ना होता, 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार ना होता, 7-7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार ना होता। और रोजगार के नाम पे तो यहाँ जीरो है। अगर रोजगार होता तो मोदी सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को वो दे रहे हैं भोजन। तो अगर रोजगार होता तो 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की जरूरत ही ना पड़ती। ये कहते हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देनी थी, लेकिन आज उनको 13 साल हो गई, तो अब तक वो कम से कम 26 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते थे। और इस देश में कुल परिवार ही 25 करोड़ हैं, मतलब एक परिवार में 5 लोग काउंट होते हैं। तो 125 जब 25 करोड़ को दे देते तो 125 करोड़ हो जाते, सारे लोगों पर रोजगार आ जाता। तो ये झूठा पुलिंदा जो बांधा हुआ है ये सारा फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा है और ना ही महिलाओं की सुरक्षा है और ना ही यहाँ कोई आदमी सुरक्षित है। यहाँ मॉब लिंचिंग में दलितों को भी मारा जा रहा है, यहाँ मॉब लिंचिंग में आपको मुसलमान भी मारा जाता है। आपने बिहार में देखा, अभी एक मंदिर के अंदर जाने पर मॉब लिंचिंग कर 2 पासवान समाज के लोगों को मार दिया और उनकी टांगों को चीर दिया। और मैं कहता हूँ वो चिराग पासवान कहाँ हैं? उसी
पार्टी का वो सदस्य है उस पार्टी को समर्थन दे दिया, उसी की पार्टी के समर्थन वालों ने पासवान समाज के 2 लोगों को बीच में से फाड़ दिया और जान से मार दिया। लेकिन इस देश के अंदर कहीं भी उसकी चिंगारी नहीं है, क्योंकि दलितों की यहाँ इज्जत ही नहीं है। दलितों को तो यहाँ 2 कोड़े का समझा जाता है, कोई भी मार दो, ऐसे ही मुसलमानों को कोई भी मार दो, यहाँ कुछ नहीं है। अगर हाँ स्वर्णों के ऊपर कुछ होगा तो तुरंत बाहर आ जाएगी मीडिया निकल के, क्योंकि मीडिया जो है वो ज़्यादातर जो है 80-90% स्वर्णों की है और तुरंत दर्द होने लगता है। आपने देखा भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, वो फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा, वो जांच का विषय है। लेकिन भरत तिवारी को बिल्कुल भगत सिंह से जोड़ दिया है। लेकिन उसी बिहार के अंदर 2 पासवान समाज के लोगों को मार दिया सिर्फ मॉब लिंचिंग कर एक पुजारी ने, उसकी खबर कहीं नहीं है। ये दोगलापन होता है मीडिया का, दोगलापन अपनी जाति विशेष को एक बहुत मुकम्मल दिखाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि मीडिया जो होती है ये स्तंभ होती है एक लोकतंत्र का, लेकिन कुछ लोग सच्चे हैं और बहुत सारे लोग बहुत वाही आते हैं, तो इन लोगों को समझना पड़ेगा।